ओम शांति। 9/2/23 साकार मुरली। गीत कौन सा? लौट गया गम का जमाना। गया गम का जमाना गया। पक्का। तो चला। लौट गया गम का जमाना, माना अब गम नहीं होगा। जो जो आत्माएं स्वयं स्थिति में जा रही हैं तब तक गम नहीं होगा। 2500 वर्ष तक कोई गम नहीं। 52 तोले बेगमपुर के बादशाह, उनके लिए कहेंगे लौट गया। अब कोई गम नहीं। नहीं तो क्या कहेंगे? लौट आया। कौन सा जमाना? गम का जमाना। हाँ, बोलते हैं ना, जब बचपन होता है कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। आज हंसे कल, तो बचपन में तो उन्होंने भी ये गीत गाया। बहुत नशा चढ़ गया। जब ज्ञान बुद्धि में बैठते तो बहुत नशा चढ़ जाता है, एकदम फाखोरी नशा। क्या करते हैं? मित्र संबंधी हो, आसी पड़ोसी हो, छोड़ते हैं किसी को? क्या मिल गया इनको? भगवान मिला। खूब ढिंडोरा पीटते हैं। दुनिया को बोलते हैं जब हमारा गम क्या हो गया, चला गया। फिर 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो ये 18 में क्या कहेंगे? गम आ गया या गम से दूर हो गए? अरे रावण राज जब आता है तो गम शुरू होता है या बेगम में हो जाते हैं? गम शुरू हो जाता है। रावण राज आया तो सीधी सीधी परिभाषा तो है। पहले कब आया रावण राज? पहले कब आया? 69 में, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाप आते थे, जो भी डायरेक्शन मिलनी है, कोई मनमत नहीं। गोसुन कमसुन करते थे तो हरे भरे रहते थे। जैसे पहले मम्मा गई फिर बाबा गए, माना देवता धर्म की आत्माएं चली गई तो क्या शुरू हो गया? रावण राज। तो उसमें अपनी मनमत या बड़े बड़े जो भाई लोग हैं उनकी मत, श्रीमत धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। तो क्या आ जाता है? रावण राज आ जाता है। फिर 18 में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई पढ़ाना ही छोड़ दिया व्यक्त रूप से। जिन्होंने पढ़ाई पढ़नी थी वो पढ़ ली। क्यों बंद की पढ़ाई? कारण तो होगा, नहीं होगा? माना जिनको अव्यक्त पालना लेनी थी तो जरूर उन्होंने अव्यक्त पालना ली। इसलिए तो बोला 18 को कौन सा वर्ष बोलो? समाप्ति वर्ष, अंतिम वर्ष। अगर समाप्ति वर्ष है तो जिन्होंने पढ़ाई पढ़ ली वो तो गमों से पार। नहीं तो वो एक भाई बेचारा पूछ रहा है सभा में, स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं, कुछ तो बताओ। तो रावण राज भयंकर आ रहा है, या शांति इच्छा रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहेंगे? गमों की दुनिया बढ़ती जा रही है। स्वभाव संस्कार आपस में ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन, इससे क्या हो रहा है? गम की दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो वो गाएंगे ये गीत। कौन सा? लौट गया गम का जमाना। गा सकते हैं? गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाएंगे। एडवांस पार्टी गाएगी? कहते तो हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाप रे, एक और टाइटल ले लिया।
प्रजापिता का, उनके लिए क्या कहेंगे? 100 गुना। भगवान का बन के अगर श्रीमत पे नहीं चले तो कितना गुना बोझ? 100 गुना। कहेंगे लौट गया या लौट के आ गया? लौट गया, लौट के आ गया? लौट के आ गया गम का जमाना। हाँ, जो नशा था, जो अपने ऊपर फख्र था, दुनिया को बताया, मित्र संबंधियों को, वो नशा गायब। अब तो कड़े हिसाब किताब हैं, भयंकर हिसाब किताब। क्यों? ये गीत उनके लिए है, लौट गया गम का जमाना। लंबे समय का अभ्यास जिन्होंने किया है। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास किया लंबे समय है? अरे निसंकल्प तो छोड़ो, कौन सा अभ्यास किया है लंबे समय? याद का अभ्यास। निसंकल्प कहाँ से होंगे? जिन्होंने लंबा समय याद का अभ्यास किया है, भगवान की याद की मेहनत की है, और उनका फाउंडेशन पवित्रता रहा है। केवल उन्हीं को भगवान की याद आती, नहीं तो आती ही नहीं है। उनके लिए कहेंगे राहत देने वाली खबर। जो नई दुनिया प्रैक्टिकल आ रही है, जो अभी वायुमंडल बन रहा है और बनने जा रहा है, उनके लिए कहेंगे लौट गया गम का जमाना। और जो जो स्व स्थिति में टिकते जाएंगे, कितने समय के लिए गया गम? 2500 वर्ष तक कोई गम नहीं। रावण राज है तो गम ही गम है, राम राज है तो कोई गम नहीं। लौट गया गम का जमाना। तुम तो गा सकते हो नहीं, या डरते हो? गा सकते हैं, और नशे से गा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमने लंबा समय जो अभ्यास किया है भगवान की याद का, जो मर्यादाओं का पालन किया है, छोटी छोटी भूलों को भी हमने गहराई से चिंतन करके कचहरी में डाला है, और तौबा की है, तो उनके लिए कहेंगे अब वो गम की दुनिया नहीं है। वो ऐसा वायुमंडल बनाते हैं, वहाँ कोई गम नहीं होता। ऐसी स्व स्थिति में टिक जाते हैं। क्या करते हैं? ऐसी स्व स्थिति में टिक जाते हैं जहाँ कोई गम नहीं। उनका कहा है बेगमपुर के बादशाह। ओम शांति। खुशी और गम, एक तरफ क्या है? खुशी, दूसरी तरफ गम। ब्राह्मणों की दुनिया में है ये सब। अभी तो है रावण राज। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज किसको कहा जाता है। वो तो दुनिया में कहते हैं रावण राज। जो दुनिया में कलह क्लेश है, वही हेड ऑफिस में, माउंट आबू में हो कलह क्लेश, वही बड़े बड़े सेंटरों में हो कलह क्लेश, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हॉस्पिटलों में पड़ी हैं, कलह क्लेश लगा है। वो दुनिया के लिए कहते हैं। क्या है वहाँ दुनिया में? रावण राज। तो ये क्या राम राज में है क्या? हाँ, कहेंगे सुख शांति में है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज किसको कहा जाता। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है, खुशी कब होती है। कब होता है गम? गम, हाँ, कब होता है? रावण राज में होता है गम, और राम राज में होती है खुशी। इस रावण राज में गम भी है तो खुशी भी है। सोचो, चारों तरफ रावण का राज है, लेकिन इसमें गम भी है और खुशी भी है। जो स्व स्थिति में है उनके लिए क्या है? खुशी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम, इनको कहेंगे बेगम।
थोड़े थोड़े अल्पकाल के उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, भगवान का साथ मिला। अगले दिन थपाड़ा। तो क्या कहेंगे, इनके लिए कहेंगे बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। बहुत उमंग उत्साह हो गया, चारों तरफ ढिंडोरे। जन्म हो गया, कोई ऐसी बीमारी लगी और निपट गया। इधर खुशी मिली, भगवान से बहुत भगवान ने क्या किया, गुल खिला दिया, तुम्हारे यहाँ कृपा हो गई। और जब शरीर छोड़ दिया, उसने चला गया ऊपर, क्या कहते हैं, किसके ऊपर उंगली उठाते हैं, भगवान के ऊपर उंगली उठाते। ऐसा है यहाँ का रावण राज्य का खुशी और गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे यह गम की दुनिया है। परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि सदा सुख जहां गम का नाम निशान भी ना हो, वह होता ही है सत्युग में। सबके अंदर क्या है, सबके अंदर सत्यता। असत्यता का नामो निशान नहीं। और उनके लिए तो और भी ऊपर क्या बोल दिया, कोई कुंठा नहीं है किसी के भी मन में। क्या नाम दिया, बैकुंठ। यह तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। किसको, जहां रात है, ज्ञान होते हुए भी जहां अज्ञानता है, उसको क्या कहेंगे, रात। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। किसके आने से, मुरली में क्या होता है, रावण कौन, मुरली में क्या बोला, ये गुरु लोग। ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपनी मन मत देते हैं, श्रीमत के ऊपर क्या करते हैं, अपनी ही मन मत चलाते हैं। जब से ये रावण आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी खुशी जो कभी जा नहीं सकती। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी। कहाँ भविष्य, जन्म जन्मांतर का ऊंच पद। और यहाँ अगर कोई हद की आशा रखी तो ऊंच पद मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। बच्चों को तो यह पता नहीं कि बेहद का बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं क्या मिलता है, बेहद के बाप से, हद के बाप से हद की प्रॉपर्टी, और बेहद के बाप से, बेहद की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है बेहद की प्रॉपर्टी, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, स्व स्थिति में टिकते हैं जो तुम्हारे अंदर मर्ज है वो सब इमर्ज होता है। ये है वर्षा। बाप ही आकर बताते हैं दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। सोचो क्या किया इन्होंने, इनको कहेंगे एकदम अज्ञानियों से भी बदतर। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। किस लिए आया हूं मैं, सदा सुख देने के लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताई, श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। क्या झंझट सामने आता है, बाप ने क्या किया तुमको, ज्ञान मना समझ दे दी, चलो ना चलो तुम जानो। झंझटों में तो सारी दुनिया है, तुम भी झंझट में हो, सारी दुनिया भी झंझट में है। तो ज्ञान मिलने से मतलब क्या रहा।
बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। एकदम पल्ला क्या किया, झाड़ लिया। माना ये देखते ही नहीं और देखेंगे भी नहीं। जो दुखों के पहाड़ हैं अभी ब्राह्मणों के ऊपर, कारण क्या बताया? ये जो बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, ये सब क्या है? आपदाएं विपदाएं तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। सो हर एक को भोगना ही है। अगर तुम भगवान के बच्चे बन गए, इसका मतलब छूट नहीं सकते। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में भी है तो यहाँ तो और 100 गुना बोझ बताया। और तुम कितनी भी अर्जी लगाओ, भगवान मैं तो आपका बना हूँ, आपकी बनी हूँ, 20 30 साल हो गए, 40 50 साल हो गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई देख रहा है तुम्हारी एप्लीकेशन को? क्या कहा ऊपर? मैंने क्या कर दिया? बस मैंने तो तुमको सीधा सच्चा रास्ता बता दिया। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। पढ़ाई किनको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को, दुनिया वालों को तो नहीं, उनको बोल रहे हैं, दुनिया वालों को बता रहे हैं क्या रास्ता? हाँ, मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो क्योंकि वापस जाना है। कर सकेंगे? हाँ, कितना बड़ा फरमान जारी कर दिया। कौन सा? मुझ बाप को याद करो। इनकी बुद्धि में बैठेगा? बैठ सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं, बैठ ही नहीं सकता। लंबे समय जिनका अभ्यास है तो पहले से ही अलर्ट रहते हैं। बाकी फरमान तो ये मुख्य यही है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। क्या किया तुमने? लड़ाई झगड़े, आपस में झंझट, जो अपने हिसाब किताब है इसमें आयु गवा दी। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। है कोई टेढ़ा टाढ़ा रास्ता? है सीधा एकदम? एकदम सीधा। पवित्र बनो और मुझे याद करो। कैसे रहो यह युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। अगर तुमको मेहनत लगती है तो माथा तो मारना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना, यह तो बच्चों का काम है। और बिना नष्टो मोहा बने तो वर्षा मिल भी ना सके। बाप तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है, दूसरा योग में रहना। यह है पूरा वर्षा। पूरा वर्षा कितनों को मिलता है? 16,000 के लिए कहेंगे ये है राजयोगी। ये है पवित्र ब्राह्मण ब्राह्मणियां। ये है इनके लिए याद की जो डायरेक्शन। जो पवित्र रहते हैं वही योगी भी बनते हैं। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। वायुमंडल कैसा बनने जा रहा है? जबरदस्ती आके पड़ोसी टक्कर मारेगा, नहीं मारेगा? जबरदस्ती। तो खुद ही बेचारा दुखी है। तो देख सकता है तुम सुखी हो, इतने बढ़िया हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, नहीं ढूंढेगा? सेंटर पे रहते हैं, 4 रहते हैं, बहनें आपस में रहती हैं, सभी योगी हैं क्या? जो वैसे ही जिसके अंदर धमचक्कर मचा है वो टक्कर मारेगी, नहीं मारेगी? हाँ, मारेगी मारेगी। है ये जो झगड़े हैं, झंझट हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे ही हिसाब किताब है। इसमें कोई सुखी रह सकता है? रह सकता है? हाँ, सेंटर पे ही रहें, आपस में खिटपिट है, कैसे रहेंगे सुखी? रह सकता है? नहीं रह सकता। अच्छा, तो फिर गम का जमाना लौट गया। उनका नहीं लौटेगा बेचारियों का, वो मेहनत कर रही हैं।
ज़्यादातर ऐसी स्टंट बहनें बहुत अच्छी होती हैं, जो योगियों की बात कर रहा हूँ। इंचार्ज हैं बहुत खड़ूस होती हैं, अगर वो बैठे ना याद में तो हठी होगी, ये चल ये सेवा कर बर्तन मांजे, बाप रे बाप ये हालत। जो सेंटर इंचार्ज बहुत अच्छी बहन है, योगी है, उनके अंडर में जो रहती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन तो उनके लिए कहेंगे लौट गया है, क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मुख्य सहनशीलता है, पेपर है। ये उनका अपना हिसाब किताब है। जितनी याद करते हैं, सहनशीलता को धारण करते हैं, उतना ही सहन करवाने के निमित्त बनते हैं, बाबा ने बोला। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना। कहाँ रहना तुमको, इसलिए बाबा ने नियम बना दिया, परमिशन लेकर आओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी दी ही नहीं। क्यों नहीं दी अभी तक किसी ने ऐसी शिक्षा? क्यों नहीं दी? अरे भगवान अभी तक आया ही नहीं, आया था क्या? हाँ, भगवान आए तो ऐसी शिक्षा कौन दे? भगवान जब आए वो है त्रिकालदर्शी, वो जानता है अभी अंतिम समय है, अब ये शरीर सब भस्म होने वाले हैं, तो अंत में आके वो शिक्षा देता है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो किसी ने ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कहाँ का कायदा है? भगवान के बने तो यहाँ का तो ये कायदा है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो। गृहस्थ में ना जाओ, गृहस्थ में जाएगी तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? रीढ़ बकरी। क्या बन जाती है फिर तो कान पकड़ा, वैसे चलाते नहीं चलाते। कहाँ तो बाबा क्या बनाने जा रहा था, अगर ज्ञान बुद्धि में बैठा है। कुमारी होती तो 21 कुल का उद्धार करती, और कहाँ बन गई? रीढ़ बकरी। तो बाबा कहते हैं ग्रस्त में ना जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। कौन से बल पे भारत में स्थापना हो रही है? पवित्रता के बल से। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह तो वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया, संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसका मतलब सब तो ब्राह्मण बन जाते हैं, लेकिन सब पवित्र नहीं बन सकते, बाबा जानता है। तो सब मालिक बनेंगे। प्रजा भी चाहिए, और प्रजा की प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न ही नहीं है कि सब कैसे पवित्र रहेंगे। कौन सी सारी दुनिया? ब्राह्मणों की सारी दुनिया का भी सवाल नहीं है। अभी ये शिवरात्रि पे बड़े बड़े संकल्प करा रही है, अरे खुद तो बनो। अब सभी को हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। कठिन राजयोग या सहज राजयोग? कैसा सहज? कैसी प्रैक्टिस करते हैं सहज राजयोगी? चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बार बार भगवान की याद में बुद्धि को ले जाते हैं, बार बार। ये है मेहनत, ये प्रैक्टिस की बात है। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। दुनिया की तो बात ही छोड़ो। बाकी कोई झगड़ा है, वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से।
कोई झंझट है, सेंटरों पे झंझट है, आस पड़ोस पे झंझट है, कैसे मिट सकती है वो? तुम्हारा योग बल कमजोर है तो झंझटें बढ़ती जाएंगी, कलह क्लेश बढ़ता जाएगा। योग बल है तो झंझट होगी भी तो तुम प्रभावित नहीं होगी, जैसे कि मिट गई। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, नष्टो मोहा नहीं बने हैं वह ताकत नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। अगर कोई मार भी खा रही है, बांधेली है, तो क्या बताया? कहीं ना कहीं अभी ममत्व है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, किंतु रोने से क्या होगा? क्या कह रहे हैं बाबा? रोने से क्या होगा? बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहते हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है, तुम जो भी ड्यूटी दो हम करेंगे, बस क्या करो, हमको पवित्र रहने दो। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपने दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती हैं कोई छुड़ावे। क्या कह रहा है भगवान? बहुत मोह होता है, फिर क्या कहती हैं? कोई छुड़ावे। परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं, यह समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझाकर वश करना पड़े। नष्टो मोहा है तो बाप मदद करता नहीं करता? यहाँ तक बोला कि बाबा तो उसको साक्षात्कार भी करवा सकता है, क्या बड़ी बात। नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब, कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, कोई चाहे तो, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती, तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्टो मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? कर्मों को ही दोष देते रहेंगे तो इसमें बाप क्या करेंगे? सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। तुम्हारे मार खाने से, तुम्हारे आफतों से बाबा को तुम्हारा हिसाब किताब है, लेकिन क्या बोला? पवित्र जरूर रहना है, वर्षा पाना है। तो अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। क्या करो? कोई ना कोई अपने शरीर निर्वाह के लिए बात है, अपने भले कोई ना कोई काम धंधा करो। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ आके बैठ जाए। ऐसे नहीं, घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई ना कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे, वो संस्कार जाता है, वो अटैचमेंट का संस्कार वहाँ नहीं तो फिर यहाँ शुरू हो जाता है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है। कौन सा कीड़ा? मोह का। माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं तो जरूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात ही नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है तो दवाई भी अपनी अपनी है। एक सा है कर्म बंधन को अपना अपना है। तो ज्ञान की दवाई भी, डायरेक्शन भी सबको बाबा अलग अलग देते हैं। कोई कमाई के लिए पूछते हैं, बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं।
क्या करते हैं बाबा, पहले पूरा पोता मेल देखते हैं उसका इनकम वगैरह का। कोई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बगैर शरीर निर्वाह नहीं चलता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है। कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं है। ऐसा कोई धंधा करने की भी दरकार नहीं जहां तुमको पाप करना पड़े। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है फिर तुमको कोई माथा मारने की दरकार नहीं। क्या करो, बैठ के क्या करो, कमाई करो। लेकिन बाबा जानते हैं सबके बस का है क्या, तो क्या बोले, पहले राय ले लेनी चाहिए। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूं, क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो। ये तो कोई विरली आत्माएं होंगी। बाबा को नजर आता है बहुत ऊंच पद पाने वाली है, तो अगर धंधे धोरी में फंसी हुई है तो बुद्धि याद नहीं लगेगी, लग सकती है, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उनको क्या डायरेक्शन देते हैं, छोड़ो, क्या करो, शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो। सबके लिए नहीं होती ऐसी डायरेक्शन। नहीं तो छोड़ने के बाद बुद्धि कहाँ जाती है। हाँ, वो बोल रहे इससे तो अच्छा कम से कम बिजी थे, अच्छा था। जब से छूटे तो बुद्धि कहाँ जा रही है, जहाँ से छूटे वहीं वहीं बुद्धि जा रही। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। ज्यादातर क्या हो रहा है, आपस में अगर खिटपिट है तो क्या कर रहे हैं, ये नाम बदनाम कर रहे हैं। बाप दादा व सदगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा। कितना भी सोचे कि मेरा तो बहुत ऊंच पद है, लेकिन जो निंदा करा रहे हैं, झंझटों में हैं, आपस में लून पानी है, खिटपिट है, तो बिल्कुल नहीं, इनको ऊंच ठोर मिल नहीं सकता। अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं कि इसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। कोई बहुत बड़ी आफत। कब उठो, सवेरे, कम से कम कितने बजे उठो। बिल्कुल ठीक। कम से कम अगर राजयोगी बनना है, 16,000 में आना है, तो 3 बजे से तो मेहनत करनी पड़ेगी। और वो अमृत वेला कितने बजे, हेड ऑफिस माउंट आबू में 3:30 के आसपास तो अमृत वेला शुद्ध पवन शुरू हो जाती है वहाँ। मुरलियों के हिसाब से देखो, 4 बजे का अमृत वेला, 3 बजे का अमृत वेला, 2 बजे का अमृत वेला, 1 बजे का अमृत वेला। मुरलियों की डायरेक्शन है, 1 बजे की भी डायरेक्शन है, 2 बजे की भी है, 3 बजे की भी है और 4 बजे की भी। और फिर ये भी बताया भी है 1 बजे से किनके लिए, रत्न होंगे, देव होंगे, तो जब सतो प्रधान अवस्था में जाते हैं तो 1 बजे से जागती ज्योति, अभ्यास ही तो करते होंगे। 2 बजे से 108 होंगे तो जब सतो प्रधान अवस्था में जाते होंगे तो कभी भी मिस नहीं होता होगा, तो लंबे समय का उनका अभ्यास भी होगा। 3 बजे से 16,000 की माला में आएंगे, सतो प्रधान होंगे, कभी मिस नहीं होगा, लेकिन मेहनत भी तो करते होंगे पहले। हाँ, तो बाबा ने कहा है सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं
तो बाप समझ जाते हैं इनके अजून पुराने आसुरी संस्कार हैं। कहाँ से समझ जाते हैं बाबा? हाँ, याद नहीं करते तो बाबा को मालूम है इनके अभी आसुरी संस्कार छूटे नहीं है, तो इनकी बुद्धि में बाप कहाँ से आएंगे? कर ही नहीं सकते। जो खुद नहीं करेंगे दूसरों को कराएंगे? करा नहीं सकते। भले ही सीट पे बैठ के सुबह मुरली चलाई होगी ढेर की ढेर ने, अब आया तो बोलना तो पड़ेगा ना। सबसे हाथ खड़े करवाती हैं, अमृत वेले कौन कौन उठता नहीं उठता, अच्छा प्रॉमिस करो। अरे तू खुद तो उठ। खुद उठेंगी तब तो दूसरों को उठाएंगी, नहीं तो खुद के ही संस्कार चेंज नहीं होते। वो सामने बैठे सब बुद्धू नहीं है, सब जानते हैं तुम्हारे संस्कार। कि तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं भाई, तुम्हारी खिटपिट, तुम्हारी दृष्टि, क्या क्या गुल खिलाते हैं, और दूसरों क्या कह रहे हैं? क्या करो? हाथ खड़े करो, इनसे मिलो। यह क्या स्वर्ग का राज भाग लेंगे? बाबा भी जानते हैं ये इस काबिल ही नहीं है, तो ये क्या राज भाग लेंगे? अपनी चलन तो देखो, है तो थपाड़ा मार रहे हो। नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। ये सच्चाई है या झूठ है? दुनिया भर में कोई तकदीरवान नहीं है। बात तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, सगे कहो या सपूत कहो, एक बात। ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाएं, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं, दिन में भल धंधा गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए। और कहीं कहीं को क्या बोला है? 21 पीढ़ी। सोचो कितनी भाग्यशाली, 21 पीढ़ी। तुम्हारी पीढ़ी भी चेंज नहीं होगी। 21 जन्म तो चलो ठीक है, लेकिन 21 पीढ़ी। पीढ़ी कैसे होती है? किन किन की पीढ़ी है? लौकिक में कहाँ कौन सी पीढ़ियां होती हैं? हाँ हाँ, कोई तो बताओ, क्या क्या से मिलता है, क्या पीढ़ी होती है? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे सूर्यवंशियों की अपनी पीढ़ी है, नहीं है? हाँ, और देवता धर्म की अपनी पीढ़ी नहीं चलेगी, और धर्म वालों की अपनी पीढ़ी चलेगी। तो हम तो आप पर बलिहार जाऊं, तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। कहने कथनी करनी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। कौन सा समय है? हाँ, अमृत वेले का असर दिन भर रहता है। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती। उठी 5 बजे, उठी बढ़िया नहाई धोई, वो बैठ गई जाके, और डायरेक्शन देनी शुरू। क्या अपना वाइब्रेशन काम नहीं करता? क्यों नहीं सामने वाले के ऊपर असर होता? ये सोचते हमको कौन देख रहा है। अरे वाइब्रेशन अपना होता है, वाइब्रेशन का अपना प्रभाव है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी, क्या कहा? तुम नहीं खाना चाहो तो भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? हम नहीं खाएंगे गाली, हम तो पर्दे के पीछे रहेंगे। पर्दे के पीछे कहाँ से मिल जाएगी? बाहर आके दहाड़ो ना, आओ। अरे जब तक शेर दहाड़ेगा नहीं गाली मिलेगी। और शेर धूपत के पर्दे पे पीछे ही रहे कि अब पर्दे के पीछे हमने बहुत दहाड़ लिए, और क्या कहते हैं आओ मैदान में, तो बाबा क्या करेगा? क्या करेगा बाबा? कैसे फोड़ेगा? ओ तो पर्दे के पीछे आओ आओ कर रहा है, पर्दे के पीछे। कहाँ के बम फोड़ रहे? आपने आप नहीं फूटते बम,
हैं, तो ऐसी शक्ति को पीठ में बिठा देंगे, बैठ, जो वो चीख निकलेगी निकलेगी। हाँ, कोई ऐसी शक्ति पीठ पे बैठ जाए, वो हम शेर हैं, अब दहाड़ तो निकल ही नहीं रही, तो क्या करेंगे? बाबा का क्या युक्ति है? कोई शक्ति को पीठ पे बिठा दे और ऊपर खुद बैठ जाए। तो वाह, जबरदस्ती, आवेल मुझे मार। तो गाली तो मिलेगी, 100 में से एक निकलेगा। क्या करो तुम? लगे रहो, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए, और सभी नशे में है नुकसान। जितने भी नशे हैं उनमें क्या है? नुकसान। बिगर नशे नर को नारायण बनने का, क्या कहा? बिगर नशे नर को नारायण बनने के, यह नशा बाप चलाते हैं। यह है अविनाशी नशा। इसको क्या बोला है? अतीन्द्रिय से पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं। कहाँ होती है? कहाँ है? पतित दुनिया भी यहाँ है और पावन दुनिया भी प्रैक्टिकल संगम युग पे बन रही है, कोई को पता ही नहीं। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। तो अभी ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? अरे पावन देवताओं के, अरे वो सबको इंतजार है, ये कितने भी हो सबको इंतजार है, कोई तो है छुपे रुस्तम। संगम युग तो बीता ही जा रहा है, बचा ही कितना? 15%। कहीं तो छुपे रुस्तम होंगे, सबको इंतजार है। हाँ, ये देवताओं को क्या है, क्या करेंगे ये? हाँ, देवताओं के इंतजार है, कहाँ छुपे हैं वो देवता। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। इनके सामने देवता है, इनकी शक्ल भी नहीं देखते होंगे देवता। हाँ, अरे जो देवता होंगे सदा देने वाले होंगे, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर होंगे। हाँ, तो इनको दिखेंगे, कहाँ है वो? दादा के बच्चे। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। कहाँ से शुरू हुई? संगम युग पे शूटिंग होती नहीं होती? बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। बाबा अभी उतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, ऐसी ऐसी परिस्थिति है, कर्म बंधन है, तो क्या कहेंगे? कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को दी जाती है। पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चों को। कई बांधेनियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती हैं, मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता है ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्माएं। क्या बोला? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए। चाहे मार हो, गाली हो, गलोच हो, कुछ भी हो, बाप के लिए सहन करना पड़ता है, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, जो ड्रामा में है वो तो है ही। क्या बोला? क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बात रूहानी बच्चों को नमस्ते। है इसमें कुछ दिक्कत? अरे मीठे मीठे बच्चे जो कहानी सुनाई बाद में 2-3 लाइन की, ठीक है, अर्थ सहित है या बेअर्थ? अर्थ सहित। ओम शांति।